अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ले जी, ये कारपेट में मैं कपड़ा बिछा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ काम करना है। पिलो जो हैं उनके अंदर से रुई निकाल के तो उनको ठीक करना है। तो उसके लिए कारपेट जो है ना वो गंदा हो जाना था, रुई इसके साथ चिपक जानी थी, इसलिए पहले मैंने इसके ऊपर ये चादर सी जो है वो डाल दी। फिर ये मेरे पास 2 पिलो थे और एक में जो है ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रुई थी और वो वट्टा बना हुआ था तो दूसरा जो था वो ज़्यादा ही सॉफ्ट था, इसलिए मैंने इनको ना करना था बैलेंस। जो ज़्यादा सख्त वाला था वो उसमें से जो है ना कुछ रुई जो है ना वो मैं निकाल दूँगी और जो दूसरा है उसको जो है ना मैं अभी आपके सामने आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने उसको करना है। थोड़ा सा ठीक कर दूँगी प्रॉपर, तो फिर उसके बाद उसकी ना फिलिंग करूँगी। तो ये देखें, ये जो मैंने पीस निकाला है, ये जो पिलो में से मैंने निकाल रही हूँ, ये बहुत ही हार्ड पिलो था। असल में मैंने जो पिलो बनवाए थे तो जो आंटी ने जिनको मैंने दिए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलिंग ना 1-2 पिलो में ज़्यादा कर दी हुई थी, तो बड़े सख्त थे और हम इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसलिए मैंने ना कहा कि आज जो है ना इनका तो मैं काम सही करूँ। तो ये जो दूसरा था ये पॉलिएस्टर का पिलो है। इसमें कुछ अरसे बाद जो पॉलिएस्टर है वो इस तरह से प्रेस हो जाता है तो वो फ्लफ़ी नहीं रहता। तो थोड़े थोड़े अरसे बाद अगर हम इसको निकाल के इस तरह हाथ से स्ट्रेच करें तो ये फूल जाता है और फिर इसको दोबारा जो है ना हम पिलो में भर दें तो बड़े अच्छे जो है ना वो कवर हो जाते हैं। इस तरह हम रज़ाइयों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा काम है जो कि वो तो मैं घर पे नहीं करती। जब भी मुझे रज़ाइयों की ज़रूरत होती है उनको दोबारा से इस तरह करने की तो वो मैं भेज देती हूँ वहाँ पे, और जिधर ये रज़ाइयाँ जो हैं बनती हैं तो वो उसको ना अच्छी तरह मशीन से करके तो उसकी दोबारा से रीफिलिंग कर देते हैं, और अगर उसमें ज़रूरत हो तो और भी पॉलिएस्टर जो है ना वो डाल देते हैं। तो ये देखें, मैंने जो इसका था सारा पॉलिएस्टर इसको स्ट्रेच कर दिया और ये देखें कितना फूल गया है। अब जो जिस कवर में मैंने निकाला था उसको तो मैंने साइड पे रख दिया, वो उसको मैं धो लूँगी। और ये मैं अंदर से जो है ना दूसरा नया ले आई थी कवर। नया भी क्या, ये पुरानी चादरें होती हैं, उनके पिलो कवर्स होते हैं जिनको मैं संभाल के रख देती हूँ और गाहे बगाहे मैं इनको इस तरह से जो है ना पिलो कवर्स के तौर पे इस्तेमाल कर देती हूँ। नीचे जो होते हैं वो पुराने कवर लगा देते हैं और ऊपर जो है ना वो नए और अच्छे ज़रा बेहतर हालत वाले जो है ना वो लगा देते हैं। तो ये देखें अभी जो है ये सारा इसके अंदर आ गया है और इसमें मुझे अब जो है ना मज़ीद पॉलिएस्टर डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये अभी मैं इसके सामने एक प्रोसेस करूँगी जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये पिलो जो है ना वो कितना अच्छा सेट हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो हैं हम अगर कर लें घरों में तो बड़ा ठीक रहता है, हमारी बचत भी हो जाती है। और यही छोटे काम अगर हम बाहर दे दें तो इस तरह जो है हमारी जो है और नहीं तो कुछ कुछ पैसों की बचत हो जाती है। और एक घरेलू औरत के लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ तक वो हो सकता है अपने घर को जो है ना मेंटेन रखने में और अपने हस्बैंड का साथ दे। ऐसे छोटे छोटे काम वो खुद भी घर से में कर सकती हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, जो लंबा काम है रज़ाइयों वाला वो आप बेशक करवा लेंगे, लेकिन इस तरह के काम आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें मैं कर ही हूँ, हालांकि मैं भी कोई फ़ारग नहीं हूँ, काफ़ी बिज़ी होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह के काम कर ही लेती हूँ। ये वाला जो पिलो है इसकी जो रुई है ये पॉलिएस्टर नहीं था, ये पुराने स्वेटर होते हैं तो उनसे ये रुई बनती है, तो ये वो वाला था। तो ये जो है ना काफ़ी मोटा था, इसमें से मैंने जो वाइट वाला हिस्सा है ना वो निकाल कि इसको भी ये सारे जो है ना इनके भी छोटे छोटे पीस कर लिए। वैसे ये इसको मशीन पे जो करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा फ्लफ़ी हो जाता है, लेकिन वो जिन आंटी से मैं करवाती हूँ वो आजकल उम्रे पे गई हुई हैं, इसलिए मैंने कहा चले कोई नहीं, अभी मैं इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके तो कर लेती हूँ। बाद में जब ये ख़राब होगा तो इसको फिर दोबारा पिंजवा लेंगे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करवाते हैं, ये लफ्ज़ होता है पिंजवाने वाला। इसके बाद जो है वो मैंने ये देखिए इसको आगे जो है इनके सिलाई कर ली थी, इनके जो है आगे से सिलाई हो गई है, मुंह बंद हो गए हैं इनके और अब ये इनको फैंटी लग रही है बेड के साथ। ये वाला काम जो है वैसे तो औरतें धूप में बैठ के करती हैं, मैंने बचपन में देखा है मेरी नानी अम्मी इस तरह करती थी, अम्मी भी इस तरह करती थी। बहरहाल इन दोस्त पिल्लों के लिए मैंने धूप में जाना मुनासिब नहीं समझा, तो इधर ही मैंने इनको थोड़ा सा ना
कुट लगा ली और इनको बैलेंस कर दिया। असल में ये होता है कि इससे जो रुई है ना वो एक जैसी जो है ना फ्लैट हो जाती है अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पिलो है वो कितने अच्छे हो गए हैं, सेट हो गए हैं। अब इनके ऊपर जो है वो मैं दूसरे कवर जो है ना ये चढ़ा दूँगी। तो ये भी मेरे पास जो है ना एक्स्ट्रा कवर मैंने आपको बताया पड़े होते हैं, यही मैं इनके ऊपर लगा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा जो है ना ये पिलो सेट हो गया है। और ये दूसरा कवर है, ये भी इसके ऊपर लगा देते हैं। इस तरह जो है ना मेरा ये काम जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था और बच्चे तंग पड़ रहे थे इस पिलो से, जिसके पास भी जाता था वो कहता था ये क्या है ना। तो आज मैंने जो है ना ये काम भी कर दिया, उनका मसला हल कर दिया। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं है। चलो अपना में कपड़े चेंज करो, मैंने वॉशिंग मशीन लगानी है। पहले वाइट कपड़े डालने हैं, जल्दी करो, शर्ट दे दो मुझे। चलो मेरा प्यारा बच्चा। ये जी एक स्क्रब क्रीम है, 3 in 1 फेशियल क्रीम है। ये किसी ने आसफ़ को दी है, वो ये बनाते हैं तो उन्होंने ये प्रमोट करने के लिए दी है। असल में आसफ़ जो है वो इंग्लैंड जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो हमारी इस प्रोडक्ट को भी साथ लेके जाएं और वहाँ पे इसकी मार्केटिंग करें। तो आसिफ ने कहा कि पहले आप हमें ये दें, हम चेक करें आया ये इस की कोई क्वालिटी जो है हम उसको चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो लेंगे। तो ये मैं अब इसको ना चेक करने लगी थी, मैंने कहा चले देखते हैं इसको लगा के कि ये क्या रिज़ल्ट देती है। और ये 3 in 1 है, उन्होंने ये फेशियल क्रीम बनाई है कि एक ही क्रीम में आपका जो है ना वो सारा फेशियल का काम जो है ना ये कर देगी। तो ये लेमन, इसकी जो खुशबू थी वो लेमन वाली थी और ये बिल्कुल स्मूथ क्रीम थी, इसमें कोई भी स्क्रब वाला जो है ना टेक्सचर नहीं था। स्मूथ सी ये क्रीम थी जिसको फेस पे मैंने लगाया था और इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस थी वो उसके फॉलो करते हुए मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक फेस पे लगाए रखा। और उसके बाद जो है ना गीले हाथों से मसाज करके इसको मैंने वॉश कर लिया। तो जिस तरह जो है आम हम क्रीम लगा के जो होता है उसके साथ फेशियल में करते हैं, तो वही उसी तरह का था कि बस क्रीम लगाई और उसको मसाज करके वॉश कर लिया। तो उसी तरह जो है ना चेहरा साफ़ हो जाता है, कोई ख़ास जो है ना इसका मुझे नहीं रिज़ल्ट नज़र आया। ले जी ये है रात का टाइम और ये मेरी बेटी आई है लाहौर से, उमना। आज मैं नहीं गई थी लेने के लिए क्योंकि आज ये अकेली आ रही थी। दूसरी जो थी वो बेटी बड़ी वाली वो कल आएगी क्योंकि उसकी आज अभी क्लास थी और इसको घर आने की बड़ी जल्दी होती है, ये बिल्कुल भी वेट नहीं करती। हालांकि इसको मैं कहती भी हूँ कि उसके साथ आया करो, लेकिन ये कहती है नहीं मामा, ये तो दिन गिनती है कि किस दिन मैं घर जाऊँ। तो फिर आसफ़ इसको ले आए थे, अकेले ही चले गए थे। तो ये देखें जी ये आ गई है मोहतरमा आज। और ये देखें मैं अपना काम कर रही थी यहाँ पे निटिंग का, क्रोशिया मैं बना रही हूँ। आजकल तो मेरी यही रूटीन है, इवनिंग के टाइम ख़ास तौर पे जो है ना मैं क्रोशिया ही बना रही होती हूँ। एक शॉल जो है शुरू की हुई है, देखें कब तक ख़त्म होती है। वैसे नज़दीक लग ही गई है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने करने हैं। और ये देखें जी हमारा डिनर, ये काले माश हैं जो कि मैंने बनाए थे। ये बड़ी मज़े की दाल होती है, मुझे बड़ी पसंद है, तो आज मैंने ये बनाई थी। बच्चों ने साथ में अचार रखा हुआ है क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आती, तो उन्होंने इसको ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए जो है ना साथ में दाल रखी हुई थी। और इसके बाद जो है ना हमने आइसक्रीम जो है इंजॉय की थी। वैसे मेरी बेटियाँ आई तो मैं डिनर अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आज चूँकि सिर्फ एक आई थी, दूसरी नहीं आई थी, इसलिए मैंने ना आज जो है ना दाल पे ही इत्तेफाक कर लिया। मैंने कहा चले कल जो है ना अच्छा डिनर बनाएंगे। और वैसे भी ये जो व्लॉग है आसफ़ की बर्थडे से एक दिन पहले का है, तो नेक्स्ट डे जो है ना हमने आसफ़ की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की थी, तो उस दिन जो है ना वो खाना बनाना था, इसलिए फिर आज मैंने दाल बना ली। ये देखें जी ये दूसरी क्रीम है जो उन्होंने दी थी और ये है वाइटनिंग क्रीम है। और इसकी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। तो अब उसको तो मैंने फेशियल के तौर पे इसको किया था, बताया था कि ठीक है नॉर्मल ही है। तो ये मैं लगाने लगी थी कि मैंने कहा चले आज ना रात को मैं ये लगा के देखती हूँ, इसका रिज़ल्ट जो है ना वो सुबह पता चलेगा कि कैसे है। वैसे मैं डर रही थी लेकिन मुझे आसफ़ ने लगाने नहीं दी, उन्होंने कहा रहने दो। असल में मैं जो ये फार्मूला क्रीम्स है ना ये मैंने कभी भी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं की। ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई भी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल नहीं की। तो ये भी जो थी, ये जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ था जी 7 डेज़ का, तो जाहिर है ये वही फार्मूला क्रीम ही होनी थी
इसलिए मैं भी मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको मैं लगाऊँ, ये ना हो कि मेरा चेहरा ही ख़राब हो जाए। तो फिर मैंने इसको नहीं लगाया, बस मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह की थी, तो वैसे मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।